तो ये जो पॉइंट्स तुमको मैं बताने जा रहा हूँ, इन पॉइंट्स ने मुझे और मेरे दोस्तों को इमेंस रिजल्ट्स लाके दिए हैं। बट बिफोर दैट, हु एम आई टू टेल यू ऑल ऑफ दिस? सी, आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग सिंस 2022 and I went from 0 rupees to making 3 lakhs per month in just 1.5 years, and I sustained it for 6 months until I opened my video agency. And after opening my video agency, in just 3 months it hit 5.5 lakh MRR. So I think I'm a good person to talk about this. तो चलो पहला पॉइंट तुमको राइड करते करते बताता हूँ। हाँ तो भाई तुमको एक और चीज़ बतानी है कि ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मनाली में, मैं इसमें तो 3 दिखा रहा है बट ये 1 घंटा फास्ट है, 2 बजे शूट कर रहा हूँ रात के। एंड तुमको मैं नॉलेज देते देते मनाली के रात के थोड़े से ग्लिम्स भी दिखा दूंगा और तुमको बता भी दूंगा कि भाई फ्रीलांसिंग कैसे एकदम सेक्सी तरीके से कर सकते हो। तो भाई पहला पॉइंट है योर वर्क स्पीक्स। तो भाई मेरे को ज़्यादातर काम मेरे काम से ही मिले हैं, मैंने आउटरीच भी नहीं करी है इतनी, बट स्टिल मेरे को काम मिला है। देखो अगर तुम लेवल अप नहीं करोगे अपने स्किल सेट को तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हें पैसा मिल जाएगा भाई। यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली लेवल अप ताकि तुमको क्लाइंट पैसा दे सके और तुम एक्चुअली में डिमांड भी कर पाओ उस चीज़ को। देखो हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखो, योर स्किल सेट इक्वल्स टू मनी। अब बहुत सारे मार्केट में एडिटर्स होते हैं जो सोचते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा स्किल सेट है, बट एक्चुअली में वो स्किलफुल नहीं है और ये गड्ढा निकलने दो। मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ तुमको। तो मेरे को मेरा पहला यूएस क्लाइंट ओनली एंड ओनली मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिला। एंड व्हेन आई वेंट इनटू द मीटिंग एंड आई आस्क्ड हिम कि भाई तुमने मेरे को सेलेक्ट क्यों किया है, मैंने तो तुमको पोर्टफोलियो भी नहीं भेजा था। दे वर लाइक इवन दो हम लोग तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे थे यूट्यूब के थ्रू जो तुम बताना चाह रहे थे, बिकॉज माय कंटेंट इज इन हिंदी और वो लोग जो हैं इंग्लिश स्पीकर्स हैं, बट दे वर लाइक तुमने जिस हिसाब से म्यूजिक उसमें ऐड किया है, जिस हिसाब से इमोशंस ऐड किए हैं, वी लाइक दैट and we want someone who can understand these things. So that was the first story. Second story is I got my first agency client through a referral and that was only because of work. How? The first US client that I got, जिसकी अभी तुमको मैंने कहानी बताई है, उसका और मेरे एजेंसी के फर्स्ट क्लाइंट का कुछ मीटअप चल रहा था। एंड जो एजेंसी का फर्स्ट क्लाइंट था, he was like कि मुझे भी यूट्यूब पे स्केल करना है अपने आप को और वीडियो क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी लगी, who are the man behind it? And my first US client was like, if you want to get your videos edited in the top notch quality, तुम इसको approach करो, and that was me. So that's how I got my first agency client, and that was purely because of work. मैंने उनको outreach नहीं किया, मैंने उनको कुछ as such pitch नहीं किया। So that is the benefit of having crazy skill set. तो चलो अब कहीं पे बैठ के बात करते हैं, उतरते हैं भाई। Yes, your work speaks, but you will have to market yourself too. And that's my second point. अगर तुम अपना काम दिखाओगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर किसी को पता नहीं चलेगा तो उस चीज को खरीदेगा कौन? See, I used to think and I think काफी सारे नए फ्रीलांसर्स ये सोचते होंगे, उनको लगता है कि अगर उनका काम अच्छा है तो क्लाइंट उनके पास खुद चल कर आएगा। बट भाई ऐसा नहीं है, जब तक तुम मार्केट में दिखोगे नहीं तब तक तुम बिकोगे नहीं। प्लीज डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, गो आफ्टर देम। नाउ तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि तुम कैसे शो कर सकते हो अपने आप को। गो टू एनी वेबसाइट, बिल्ड योर पोर्टफोलियो, एंड अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो भाई गूगल ड्राइव में बस अपने तो भाई गूगल ड्राइव में अपने 2-3 बेस्ट वीडियोस डाल दो एंड वो पोर्टफोलियो शेयर करो क्लाइंट के साथ। एंड व्हाट आई डिड वाज आई पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया टू, बट मैंने कभी अपनी वेबसाइट नहीं बनाई। मैंने जितने भी क्लाइंट्स को पिच किया, या तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल दे दिया या तो बस अपना गूगल ड्राइव का पोर्टफोलियो भेज दिया। उन दोनों से ही मेरे को क्लाइंट्स मिले। बट आई थिंक अगर मार्केट में तुमको एक एज चाहिए तो तुमको वेबसाइट बनानी चाहिए। तो भाई देखो, अब मैं फ्रीलांसिंग तो नहीं कर रहा हूँ, बट अपनी वीडियो एजेंसी के लिए मैं वेबसाइट बनाऊंगा। अरे दोस्त है भाई। हाँ तो भाई मैं कहाँ था यार, कुत्तों की वजह से भूल भी जाता हूँ। तो बेसिकली मैं अपनी एजेंसी के लिए वेबसाइट बनाऊंगा। रीजन इज कि उससे पैकेजिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है और क्लाइंट थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है। दैट्स इट। यू डोंट, हाँ भाई स्पा मसाज कर रहा हूँ भाई इसकी। लाइक लॉजिकली यू डोंट एक्चुअली नीड अ वेबसाइट, बट स्टिल जस्ट मेक इट, इट विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट इन द मार्केट। हाँ अब ठीक है, हम लोग जाते हैं अब दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे कुत्ते ना भौंके। और देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे कुत्ते आ गए। अरे यार वो दोस्त है तुम्हारा यार, क्यों भौंक रहे हो? लोकल है वो। चलो ठीक है, हम लोग जाते हैं। बाय बाय। Bye bye. Third thing is your soft skills matter. I'm telling you, I don't know how many times these skills have saved me, and not just me, my agency too. बहुत सारे instances होते हैं जहाँ पर client तुमसे कुछ cross question करता है और तुम अटक जाते हो अगर तुम्हारी communication skills अच्छी नहीं है। तो इस point पे या तो आर होता है या तो पार होता है। अगर तुमने उस cross question को अच्छे से tackle कर लिया and you made the client understand कि क्यों वो चीज उनके लिए valuable है, then you've got the client. हाँ कुछ cases में नहीं मिलेगा, but in majority of the cases you've got the client. And sometimes the way you deliver the things, to present it in a way जहाँ
हाँ दूसरे बंदे को समझ में आए इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि वो क्लाइंट तुम्हारी एजेंसी में आएगा या तुम्हारे साथ क्लाइंट बनेगा या नहीं बनेगा। एंड सॉफ्ट स्किल्स आर स्किल्स एंड यू कैन लर्न दैट। कोई भी ऑलरेडी सीख कर नहीं आता ये सारी चीजें। मैंने ये चीजें कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली डेवलप करी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ 2018 से, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, इंग्लिश म्यूजिक सुना है, तो इन सारी चीजों का ये कंपाउंडेड रिजल्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाता हूँ। बट 2018 से अब तक 6 साल लगे हैं मुझे। तो अगर तुम टाइम देने के लिए रेडी हो इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो इसका रिटर्न भी तुमको बहुत धाकड़ मिलने वाला है। एंड इन सॉफ्ट स्किल्स आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू विल हैव टू लर्न ऑल ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, EQ, अडेप्टेबिलिटी एंड देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स। गूगल पर देखना मिल जाएंगी। एंड आई नो ये तुमको ज्यादा लग रही होंगी, बट धीरे धीरे जब तुम डेवलप करने लगोगे तो ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट ये सारी स्किल्स मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी है कॉन्शियसली। तो मैं कैसे सीखा ये स्किल्स? बिकॉज आई हैव पुट माई सेल्फ इन अ लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। लाइक आई वाज एन इंट्रोवर्ट, तो मैंने अपने आप को बहुत पुश किया कि मैं लोगों से बात करूं। And now I don't feel hesitant to talk to more people. And I keep giving myself challenges जिससे मेरे problem solving skills, creativity and adaptability enhance होती है. I controlled my anger and learned to listen. इससे मेरा EQ develop हुआ. And I constantly made cinematic videos. तो इससे मेरी creativity boost हुई. But ये सारी चीजें मैंने unconsciously करी, consciously नहीं. So practice soft skills. Fourth point is don't just do hard work. देखो मेहनत is important but in the right direction. If you don't know the path तो तुम भटकते रहोगे. A very good example of it is कि तुम अपने job में मेहनत कर रहे हो versus फ्रीलांस या अपने बिजनेस में मेहनत कर रहे हो। तुम अगर 1 to 10 के स्केल पे अपनी जॉब में 9.5 पे मेहनत कर रहे हो एंड तुमको रिजल्ट्स के स्केल पे 6 रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फ्रीलांस या बिजनेस में तुमको सेम एफर्ट का 10x रिजल्ट भी मिल सकता है। थिंक ऑफ दिस थिंग एज ऑप्टिमाइजिंग योर लाइफ टू गेट मोर फ्री टाइम इन योर हैंड्स व्हाइल इंक्रीजिंग योर अर्निंग पोटेंशियल और जस्ट सस्टेनिंग इट। व्हिच मींस कि अगर तुम अभी 10 घंटा काम करते हो और तुम्हें 1 लाख रुपए आते हैं, तो अगर तुम अपने बिजनेस को सही डायरेक्शन में ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो तुमको इवेंचुअली 3-4 घंटे में ही वो 1 लाख रुपए आने लगेंगे। तो तुम्हारा टाइम फ्री हो जाएगा एंड नाउ यू कैन डू मल्टीपल things or maybe increase your earning potential with that time. And इस चीज को तुम सबसे अच्छे तरीके से 80-20 प्रिंसिपल में सीख सकते हो, जिसमें तुम्हारे 20% एफर्ट्स का 80% रिजल्ट मिलता है। डिटरमाइन दोस 20% थिंग्स जो कि तुमको 80% रिजल्ट्स दे रही हैं एंड बाकी बचे जो 80% टास्क हैं उनको डेलीगेट करना चालू कर दो। फॉर एग्जांपल जब मेरे को पता चला था कि यार मेरे को एनिमेशन में मजा नहीं आता है करते हुए, तो व्हाट आई डिड वाज एनिमेशन का काम सारा मैंने अपने दोस्त को डेलीगेट कर दिया। एंड सिनेमैटिक का काम अच्छा लगता है तो वो मैं करता हूँ। तो अगर तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो फर्स्टली तुमको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, सेकेंडली तुम मास्टर बन जाओगे इस चीज के, एंड थर्डली इवेंचुअली तुम्हें कम एफर्ट्स में भी वो 10x रिजल्ट्स मिलने लगेंगे ओनली इफ यू ऑप्टिमाइज योर बिजनेस राइट। तो भाई रात का कितना बज रहा है तो टाइम दिखाता हूँ मैं, वी आर नॉट लाइंग। अब देखो सीन ये है कि हम लोगों को आ रही है नींद, अब हम जाएंगे और तुमको बाकी सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा कल। तो भाई कल रात से सीधा आ गए सुबह और हम लोग बाहर कब जाएंगे घूमने हमें आइडिया नहीं है। तो बाहर जाने से पहले अपना 5th पॉइंट कवर कर लेते हैं एंड दैट इज हाई टिकट क्लाइंट्स आर नॉट अ पीस ऑफ केक। पीपल से कि हाई टिकट क्लाइंट्स झंझट नहीं करते हैं, काम में टांग नहीं अड़ाते हैं, चेंजेस नहीं देते हैं ज्यादा। यस आई एग्री, ऑल ऑफ दैट इज राइट, बट सस्टेनिंग देम इज हार्ड स्पेशली इफ यू डोंट हैव सॉफ्ट स्किल्स। आई वर्कड विद अ फ्यू हाई टिकट क्लाइंट्स एंड व्हाट पीपल डोंट टेल यू इज फर्स्टली लैंडिंग देम इज हार्ड एट द स्टार्ट। बट व्हाई? बिकॉज दे वांट समवन दे कैन ट्रस्ट एंड ट्रस्ट कम्स फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क एंड एट द स्टार्ट यू डोंट हैव दैट। एंड इवन अगर आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है एंड यू स्टिल लैंड दोस हाई टिकट क्लाइंट्स, you'll have to make sure you have everything in place to onboard them. हाई टिकट क्लाइंट तुमको पैसा इसलिए दे रहा है ताकि वो अपना टाइम सेव करे, और अगर तुम अपने सिस्टम्स और प्रोसेस को रिफाइन नहीं करोगे और उस क्लाइंट का टाइम छोटी छोटी चीजों में वेस्ट करोगे तो वो तुमको वैल्यू नहीं करेगा। You'll have to make sure कि क्लाइंट के लिए प्रोसेस स्मूथ हो और उसका कम से कम टाइम वेस्ट हो, एंड मोस्ट ऑफ ऑल always over deliver. We did this mistake unfortunately and it costed us a lot. So please always over deliver. Always keep 2 things in mind. You need to have good communication and proper systems in place. ये दोनों पे फोकस करो at the start and you'll be able to sustain your high ticket clients. तो 6th point भी यहीं कवर कर लेते हैं, and that is position yourself and build authority. If you're not earning money, sometimes your skills are not the problem, but your positioning and sales skills are. We think at the start कि अगर client ज्यादा पैसे पे agree नहीं हुआ या ज्यादा पैसे नहीं दे रहा है तो शायद मेरी editing ही अच्छी नहीं है। Yes, at the start of course तुम्हारे skills अच्छे नहीं होंगे, but considering you're skilled enough and तब भी तुमको clients नहीं मिल रहे हैं तो उसका रीजन है कि तुमने अपने आप को अच्छे से पोजीशन नहीं किया मार्केट में और अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं करी है। इफ यू कैन समहाउ शो देम दैट यू आर सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम फॉर देम, दैट विल गिव देम बेटर रिजल्ट्स एंड इवेंचुअली मोर मनी, देन दे विल बी रेडी टू पे यू। एंड फेक तरीके से शो नहीं करना है, जेन्युइनली ट्राई टू हेल्प देम, एक्चुअली सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स फॉर देम। अगर तुम सेल्स कॉल्स में ये सोच कर जाते हो कि कैसे भी मुझे इस क्लाइंट को क्लोज करना है, कितना भी पैसा दे, तो तुम कभी भी अच्छे क्लाइंट्स लैंड नहीं कर पाओगे और अपनी अथॉरिटी तो भूल ही जाओ। हाँ, दिस कैन बी अ केस फॉर गाइज हु आर स्टार्टिंग आउट, वो ऐसे क्लाइंट्स ले सकते हैं, बट
इफ यू आर स्किल्ड इनफ देन क्यों लेना वैसे क्लाइंट? एंड आई एम टेलिंग यू अ सीक्रेट हैक टू बिल्ड योर अथॉरिटी ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज टू build your personal brand. See, when a client sees your numbers online, whether you say कि ये materialistic achievement है या numbers matter नहीं करते हैं, it obviously creates some impact in the mind of your prospect client. So once you have good enough skill set, focus on positioning yourself in the market, either through content creation or in the sales calls by building a case study. Now the next point is stack your skills. This is the quickest way to get out of that herd and reach that 1 lakh, 2 lakh or maybe 3 lakh mark. And I understand you must be very good at video editing, but even after being too good at video editing, अगर तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो उस चीज से, तो there must be something जहाँ पे तुम लैग कर रहे हो. And you know what? In most of the cases, you don't have enough skills to demand that money. And this is where you can capitalize on this thing and stack your skills. Basically, तुमको T-shaped बनना है in order to increase your demand in the market. Basically, generalist of many and master of one. For example, you can be master of video editing and at the same time, तुमको ये भी पता हो सकता है कि तुम YouTube कैसे ग्रो करोगे, तुम्हें क्लाइंट्स कैसे क्लोज करना है, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. स्किल्स का कोई एंड नहीं है, तुम जितनी चाहे उतनी डेवलप कर सकते हो. अब जब तुम्हारे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, तो तुम क्लाइंट से ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो, बिकॉज तुम मल्टीपल चीजें एक पैकेज में ऑफर कर रहे हो एंड क्लाइंट को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा. यू आर गिविंग ऑल ऑफ दैट एट वन प्लेस, सो दैट्स योर अनफेयर एडवांटेज, और उसको तुम ज्यादा चार्ज कर सकते हो. सो फोकस ऑन लर्निंग, स्टैक योर स्किल्स एंड बी द मास्टर ऑफ द गेम, नॉट जस्ट वीडियो एडिटिंग. रेड बुल पीते हैं, नींद आ रही है यार. ऋषि भाई भी आ गए अपने. अब हमको नींद आ रही थी तो हमने सोचा हम रेड बुल पी लें और ये चने की दाल खा रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हु यू आर. दिस इज वेरी स्वीट एंड सिंपल पॉइंट. इफ यू नॉट ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल, तो तुम भूल जाओगे तुम ज्यादा पैसा कमा पाओगे. तुम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, दे ऑल हैव एक्सेप्शनल स्किल सेट. उनसे जब तुम बात करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि उनका सोचने का तरीका कितना डिफरेंट होता है और वो अपॉर्चुनिटीज कितनी जल्दी देख लेते हैं. एंड एट द सेम टाइम उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट भी होता है. एंड देयर इज वन मोर एडवांटेज टू इट. सपोज यू कॉन्स्टेंटली लर्निंग अबाउट मल्टीपल स्टफ, फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग. तो जब तुम 2-3 साल तक उन चीजों के बारे में सीखोगे, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ कोर्स एंड सेल इट टू हेल्प मोर पीपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम जो कि तुम्हारे को हुई थी व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग सेल्स एंड मार्केटिंग. एंड दैट वे you can earn from course and you can earn from your business too. So your earning potential increases because you worked on yourself. You increased your skills and not just only professional skills. तुमने बहुत सारे successful लोगों को देखा होगा, उनके पास hobbies भी होती हैं, the fun part of life. So you can opt for singing, dancing, photography, filmmaking, boxing, बहुत सारी hobbies हैं यार. जो भी hobby तुमको अच्छी लगती है, तुम्हारे अंदर से आता है कि यार ये सीखना चाहिए, start learning that. तो इससे ये होगा कि जब तुम client से मिलोगे या किसी से भी in general बात करोगे, you'll have multiple topics to talk about and you'll become the guy that is cool दूसरों की नजर में. And this is not just a freelancing tip. This is more of a life tip. Treat it that way. And इसी से related मेरा next point है, and that is don't rush money. I know it's hard and maybe what I'm saying is a little cliche. You only get what you deserve. बहुत popular saying है, मुझे पता है तुमने सुनी होगी. Money is the byproduct of all the things that you learn. I've already told you that. जितनी भी चीजें तुम करोगे, उनका तुमको compounded result जरूर मिलेगा. It took me 4 years to get my first salary and just 1.5 years to reach 3 lakh per month mark. See, compounding. But just to disclose, I'm not earning 3 lakh per month right now because I've left all of my personal clients and I'm fully focused on building the agency. देखो, सब भीड़ में पीछे भाग रहे हैं पैसे के, and it's okay. You should, at least at the start you should. But ये करते करते तुम ये मत भूलो कि तुमको skills भी acquire करनी है ताकि तुम्हारे पास पैसा आए. अगर तुम पैसे के पीछे भागते रहोगे, तुम skills को overlook कर दोगे and then फिर तुम अगर पैसा कमा भी लोगे, उसके बाद तुम उसको scale नहीं कर पाओगे. ये मेरे साथ personally हुआ है. I don't want you to I don't want you to make the same mistake again. I don't want you to make the same mistake. देखो, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, the main asset is you, and if you believe in God and higher power, it's always watching. If you're leveling up, if you're doing that hard work, if you're focusing on yourself, investing in yourself, you'll eventually get the results you deserve. He has better plans for you. It's just that he's waiting for you to take action. And once you'll take action, the opportunities will open up for you. So please invest in yourself, take actions, and level up as an individual. Good catch. So my 10th point is referrals, cold outreach and networking. And finally हम लोग बाहर घूमने आ ही गए. So this point is taken from freelancers जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं. Maybe way beyond your expectations. मेरे को काफी सारे लोगों ने बताया है after one point cold outreach मैटर नहीं करती है. But क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक पॉइंट के बाद काम ही इतना अच्छा हो जाता है कि तुम्हें रेफरल से इतना वर्क आने लगता है, तुमको जरूरत ही नहीं पड़ती है कोल्ड आउटरीच करने की. I've seen my friends getting work from their network only. और उन्होंने कभी कोल्ड आउटरीच नहीं करी है. I mean कभी नहीं. And yeah, they are doing good. So build your network with the people in your industry and you'll have a lot of doors open for referrals. And yes, in the initial stages you'll have to do cold outreach to build your network, but eventually down the line तुम्हें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. And you know what, मेरे को अपनी एजेंसी में initial 2 clients referrals के थ्रू ही मिले. And if you want to take this networking game seriously, start posting on social media, start collaborating with people and talk to more people in your industry. This is networking on steroids. एकदम top notch पे ट्राई करके देखना. और चलो last point भी इधर ही कवर कर लेते हैं, and that is don't fake your experience bro. काफी straight and simple सा point है, समझ में आ रहा होगा सबको. भाई real
लाइफ एग्जांपल बताऊं, मेरा दोस्त है, उसको एक एडिटर हायर करना था और उस एडिटर ने जो वीडियो भेजी है उस पे किसी दूसरे एडिटर का वाटरमार्क ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि ये मेरा वर्क है। भाई देख रहे हो किस लेवल की फेकनेस आ रही है। सो द थिंग इज सिंपल, डोंट प्रॉमिस समथिंग यू हैवंट डन इट और कांट डू। लोगों को आराम से पता चल जाता है कि तुम वो चीज फेक कर रहे हो या एक्चुअल में तुमने वो चीज करी हुई है। तो इट्स बेटर टू स्टे रियल एंड अपनी ऑनेस्टी का पैसा लो। एंड मार्केट में बहुत कम लोग ऑनेस्ट हैं। इफ यू कैन बी ऑनेस्ट, तुम ऑलरेडी सेपरेटेड हो फ्रॉम द क्राउड एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सो आई ट्राई टू कंडेंस ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैड इन दिस वीडियो। अगर कुछ तुम्हारे पास पॉइंट्स हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, बट दिस वाज इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। टाटा बाय बाय बोलो ऑडियंस को, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। ये है हमारे मृत्युंजय भाई, जो हमारे टाटा साथ बाय बाय। वीडियो शूट करने आए टाटा बाय हैं। चलो निकल जाओ।